रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। एक अहम नुक्ता जो हमें समझना चाहिए। लोग हज़रत मौलाना साद साहब के बारे में कहते हैं कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब 29 साल 6 महीना खिलाफत राशिदा की ज़माना ख़त्म हो गया, उस वक्त ये अमीर बने, खलीफा बने और पक्का 6 महीना ये अपना खलीफा रहने के बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाके बैत हो गए और मुसलमानों के दोनों गिरोह को मिला दिया। इसकी पेशन गोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए थे। तो हज़रत मौलाना साद साहब अभी मौजूदा जो लफड़ा चल रहा है उसमें ये क्यों नहीं कर रहे हैं, उसमें वो क्यों नहीं सरेंडर कर रहे अपने आप को, इस शूरा वाले के पास जाके क्यों सरेंडर नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अमीर को तस्लीम कर लिया था। इधर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने को खलीफा डिक्लेयर किया था। लोगों ने इसरार किया था हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी खिलाफत के डिक्लेरेशन के देने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। और उधर मुल्क शाम के तरफ हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत का डिक्लेरेशन दिया था। तो यहाँ दो ही थे, हज़रत हसन इधर मदीने में और उधर आपके मुल्क शाम में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये जाके बैत हुए एक अमीर के हाथ पे, किसी शूरा के हाथ पे नहीं। अभी शूरा वाले के पास तो कोई अमीर है नहीं, पता नहीं इनका कौन अमीर है। हर हफ्ते शायद बदलता हो या हर महीने में या रोज़ाना बदलता होगा। तो ये बदल बदल का ये तो चीज़ हमें शरीयत से मिली नहीं। तो अब हज़रत मौलाना साद साहब जाएंगे तो किन के पास जाएंगे? मौलाना इब्राहिम दौला। अब मौलाना इब्राहिम दौला साहब के बारे में बात यह है कि उनको कुछ लोग हो सकता माने, कुछ नहीं माने। ऐसे तो अमीर तो वो है नहीं। हज़रत मैं इनके बारे में मौलाना आपके इस्माइल साहब गोदरा या मौलाना आपके अहमद लाड साहब या पाकिस्तान के, बड़ा मसला है यहाँ पे तो उनके अमीर है ही नहीं। और तो जिसके अमीर नहीं है तो उसके बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया हदीस में। मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ। अमारत तो असल है, शूरा उसके अंदर में है। शूरा के मातहत में अमीर फ़ैसला देगा। शूरा उसका ज़रूर होगा जिनसे वो मशवरा करेंगे। लेकिन ये शूरा ऐसा नहीं है कि हर शूरा के आदमी हर महीने के एतबार से, हफ्ते के एतबार से, रोज़ाना के एतबार से बदल बदल के गद्दी में बैठेगा। अमीर कोई भी नहीं होगा। ये तो जमहूरियत है, कम्युनिज़म है। जमहूरियत में भी नहीं है। यहाँ पे जमहूरियत में भी एक प्रेसिडेंट तय किया जाता है या एक प्राइम मिनिस्टर तय किया जाता है। यहाँ तो ऐसा है कि हर महीना एक प्राइम मिनिस्टर होगा, हर हफ्ता होगा, रोज़ाना होगा। तो यहाँ ज़्यादा मुनासिब लगता है दो सहाबा के ज़माने में ऐसे इख्तलाफ हमें दो मिलती है। एक तो हज़रत हसन का जो मैंने किस्सा यहाँ पर बयान किया, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का, ये एक मिला है। और एक हमें मिला था इस किस्म का डिस्टर्बेंस हज़रत इनके ज़माने में, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में बलवाएँ आएँ और इन्होंने अपना शुरू कर दिया। और इन लोगों का कहना था कि ये सरेंडर कर जाए। हालांकि इनके सामने हदीस थी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस्मान, लोग तुझे एक कपड़ा पहनेंगे, एक लिबास पहनाएंगे और बाद में फिर कहेंगे उसको उतार दो, उतारना मत। यानी तुम्हें ज़िम्मेदार बनाया जाएगा और फिर कुछ लोग बोलेंगे ज़िम्मेदारी से उतर जाओ, तो उतारना मत, इसको उतारना मत। खैर यहाँ पे एकदम बिल्कुल जम के खड़े हो गए, हत्ता कि शहीद कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। तो हज़रत मौलाना साद साहब के सामने अभी दो ऑप्शन है, या तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने, किसी के सामने जाके, किसी दूसरे अमीर के सामने जाके सरेंडर कर जाना, जबकि कोई दूसरा कंपटीटर उनके है ही नहीं। अमीर जमात, तबलीगी जमात तो वही है और सारी दुनिया इसको मान रही है। और ये कोरोना के ज़माने में तो सारी दुनिया में डिक्लेरेशन हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से भी लोग, और टीवी चैनल जो इनको विलेन बना डाले थे वो भी अमीर तबलीग जमात बोल में पूरा चारों तरफ फैलाया इस बात को। तो ये तो बात बिल्कुल तय हो चुकी, ला मोहल्ला ये अल्लाह की तरफ से बिल्कुल तय हो चुकी। अब इनके सामने एक ऑप्शन ये है कि ये लोग नहीं माने तो इनकी जान भी क्यों ना चली जाए, ये अपने अमारत नहीं छोड़ने वाले और इसी में जम जाना। यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुन्नत के ऊपर जम जाना, यही हज़रत मौलाना साद साहब का अभी ऐन सुन्नत मुझे समझ में आ रही है। उनके नज़दीक यही उनका
अमल है हमारे नज़दीक, और इसी में वो बिल्कुल इसके मुस्तहक भी है, वो इसके मुस्तहक भी है। मुझे तो कभी, मैं अपने साथियों से बारहा इसका तज़किरा करता हूँ, बस अल्लाह पाक इनके उम्र में बरकत नसीब फरमाए, इनके ज़िंदगी के ऊपर अल्लाह बरकत नसीब फरमाए, आफ़ियत का मामला फरमाए। ऐसे कभी कई मरतबा इनके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है, इसलिए कई अकाबिरीन ने इनके बारे में ख्वाब देखा है कि लोगों ने इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। अल्लाह इनको हिफाजत फरमाए, अल्लाह जब तक चाहेंगे इनको हिफाजत करेंगे, और अल्लाह का जो काम इनसे लेना है इंशाअल्लाह लेके रहेंगे। अल्लाह इनको हिफाजत फरमाए। सबको, सभी साथी से दरख्वास्त है दुआ की कि इनके लिए हिफाजत की दुआ करें। अल्लाह पाक इनसे बहुत बड़ा काम ले रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काम देंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन फ़िद दारैन।